मैं तो समाज के सामने यही अपील करना चाहता हूँ कि समाज के जो वो है, समाज ताकत को एकजुट रखना है। हाँ, इस ताकत को एकजुट रखो जी गुरुदेव, तब तो ये समाज प्रगति करेगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप बिश्नोई और आज मैं गुरुदेव के आदेशानुसार जो है जांबा में आया हूं। तो जांबा में आज गुरुदेव परम पूजनीय भगवान दास जी के समक्ष बैठा हूं और इनसे जो हमारी ये बातचीत और चर्चा करेंगे। तो जो समाज के अंदर काफ़ी कौतूहल मचा हुआ है, इन कौतूहल को शांत करने के लिए और कुछ एक ऐसे लोगों के, पंजाब के या हरियाणा के लोगों के मन में जो मुद्दे हैं उनके ऊपर मैं चर्चा करने आया हूँ। तो प्रणाम गुरु जी। तो गुरुदेव, मैं आज आपके समक्ष जो चर्चा कर रहा हूँ वो अपनी महासभा के रिलेटेड जो लोगों के मन में जो कल थोड़े दिन पहले उमाउस के ऊपर जो महापंचायत हुई थी उसके संदर्भ में कुछ मैं आपसे बातचीत करना चाहूँगा। तो गुरुदेव, सबसे पहले तो मेरा यही सवाल है, अभी जो महापंचायत थी तो इसके अंदर काफ़ी वक्ताओं ने बोला, लेकिन एक सबसे बड़ा मुद्दा और गंभीर है जो पंजाब के लोगों में, जैसे पंजाब के हमारे लोग हैं, दुतारा वाली से भी रमेश जी राठ भी आए हुए थे और जो अपना रायपुरा गांव है वहाँ पे जो अमित जी बेनीवाल हैं और विष्णु भगवान जी डेलू हैं, विनोद जी बागड़िया हैं, राम डेलू हैं, तो ये सब आए हुए थे, लेकिन उनका नाम वहाँ से काट दिया गया क्योंकि पंजाब वालों को, हरियाणा वालों को और उनके जो जितने भी सीमावर्ती इलाके हैं वो लग रहे हैं, उनमें उन लोगों को बोलने के लिए टाइम नहीं दिया गया और कहा जाता है भी बिहारी जी ने उनका नाम काट दिया। तो गुरुदेव, ऐसा क्यों हुआ? यूँ है कि जब मीटिंग चालू हुई उसमें मैं तो प्रेजेंट था नहीं। जी जी, मैं लेट आया। जी गुरुदेव। अभी कौन पहले बोले कौन नहीं बोले, क्या प्रक्रिया थी वो मेरे को, क्योंकि मैं लेट आया इसलिए मैं कोई पूछ पाया नहीं। जी जी। रही बात ये कि हरियाणा और पंजाब के लोगों को नाम भी लिख लिया नहीं। मैं कल परसों आपने जो मेरे से बात करी जी, मैंने पूछ भी। जी जी। तो उन्होंने कहा कि भाई अभी ज़्यादा लंबा नहीं खींचे इसलिए थोड़ा शॉर्टकट किया। जी जी। तो मैंने कहा शॉर्टकट को पंजाब का एक व्यक्ति आपको बोलाना चाहिए था। जी गुरुदेव। सबको भाई 4 नाम है तो 4 जरूरत नहीं, एक आदमी आप उचित होता वो आप उसको कर देता। जी जी गुरुदेव। तो उन्होंने कहा भाई ये तो हमारी गलती रह गई। जी। तो आगे अभी मीटिंग तो और होगी। जी जी गुरुदेव। तो उस मीटिंग में पहली बात तो आप मेरे नॉलेज में पहले ही डाल देना। जी गुरुदेव। मैं खुद उस माइक को पकड़ के मैं जिसको बोलना है वो मैं बोलूँगा। जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। ये जो हुआ है जी उसका आप है जो क्षमा करें। जी गुरुदेव। जो हुआ है नहीं, क्योंकि सबने ये दिमाग में है कि भाई इस मीटिंग में है जो थोड़ा शॉर्टकट रखे। जी जी। मैंने पूछ के पता किया और मेरे को तो मैंने सोचा भी 12-1 बजे जो मैं उसी वक्त ही आया था। जी गुरुदेव। तो मीटिंग उन्होंने 11 बजे जो वक्त समय था उस समय वो चालू कर दी। तो मेरे को पीछे कौन बोला कौन नहीं बोला वो मेरे को मालूम था नहीं। जी। अभी आप मेरे से परसों के मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा ये बात हुई तो ये मेरी जिम्मेवारी है। जी जी। आगे जो मीटिंग होगी जी, पंजाब का, हरियाणा के जो लोग हैं, क्योंकि पंजाब के लोग तो मैंने बीच में मीटिंग में आपके वीडियो द्वारा ही मैंने मतलब वो सुना था। जी गुरुदेव। तो वास्तव है जो भी है समाज के हित के लिए आप समर्पित है। जी गुरुदेव। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। जी गुरुदेव। और रही बात चुनाव की, यार विष्णु समाज में सभी पूरे कहीं भी किसी इलाके में है, सबके दिल में ये है कि मतलब लोकतांत्रिक तरीके से ही मतलब कार्यकारिणी प्रधान से लेकर के सबका यही होना चाहिए, चुननी बहुत चाहिए और निष्पक्ष, दूसरे में किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करे। तो समाज के अंदर ये मैसेज और समाज यही चाहता है और हमारा यही उद्देश्य है कि हम किसी ये कुलदीप का आदमी है, ये फलाने का आदमी है, ये फलाना का, ये हम भाव ही नहीं रखेंगे। जी, हमारा ये दिल में नहीं है। सबको मैंने ये जहाँ भी मीटिंग मेरे को बुलाते हैं, स्वदेशी अभियान जो भी चल रही है, गांव प्रभारी वगैरह, जिला प्रभारी लोग ये मीटिंग करके सबको गांव प्रभारी ड्यूटी दे रहे हैं। तो उनको भी मैंने कह दिया कि अपने को पार्टी पक्ष नहीं रखना, सबको सदस्य बनना, सबको कि भाई समाज है आप सभी सदस्य बनो। आने वाले टाइम अगर कोई ऐसा कोई हो तो समाज तो यही रहेगी, कोई नहीं थोड़ी होगी। अगर वो कोई कारण भाई ऐसा आजकल हजारों कानून है तो उसमें कोई होता है वो कुछ होगा तो समाज का यही तो जनता होगी। जी जी। सदस्य अपने को सदस्य बनाना ये पहली प्राथमिकता अपने की है। और ये भाव नहीं रखे
ये ग्रुप है, ये ग्रुप है, मैंने स्पष्ट शब्दों में कह दिया। तो गुरुदेव जैसे अभी कुलदीप जी ने तो चुनाव की बात तो कुलदीप जी भी कर रहे हैं, हालांकि उन्होंने ये बात कही है भी चुनाव के पक्ष में हूँ और मैं भी चुनाव करवाना चाहूंगा, और जो गुड़िया जी इस्तीफा दे उसके बाद में मैं इस्तीफा दे दूंगा। चलो वो तो एक अलग बात है, उनका व्यक्तिगत निर्णय है। लेकिन क्या है गुरुदेव, चुनाव अगर कुलदीप जी भी चुनाव की बात कर रहे हैं, हमारी प्रणाली और हम लोग भी चुनाव के ही पक्ष में हैं, तो क्यों ना सभी मिल बैठ के इस चीज को भी, कुलदीप जी के पक्ष के लोग हैं या उनको जो समर्थन करने वाले हैं, तो वो भी एक ही मंच पर आ जाए और जो चुनाव है वो लोकतांत्रिक रूप से हो, तो ये झगड़ा लड़ाई ये बंद हो जाए। तो इसमें अड़चन कहाँ आ रही है गुरुदेव? अड़चन हमारे तो आती नहीं है जी गुरुदेव। अब उनके क्या आती है, हो सकता है वो कोई प्रधान है, वो तो मैंने स्टेज पर क्लियर कर दिया जी जी कि भाई आप एक थोपा थोपी का कारण क्या है, इस जनता को, समाज की जनता को ये पता नहीं भी इनकी लड़ाई कहाँ कैसे हुए, क्यों हो रही है, किसी को पूरा पता नहीं, मेरे को भी पता नहीं था। लेकिन अब इसमें थोड़ा थोड़ा पता ये लग रहा है कि इनका जो भी डॉक्यूमेंट, जो बायलॉज है जी जी वो एक तरफ का है जी। तो मैं तो इनसे आज भी यही निवेदन कर रहा हूँ कि समाज के हित की, समाज को एक बनाने के लिए आपको समाज की बलि देना पड़े तो बलि दे, और समाज को एक जायजे में बैठ करके चुनाव प्रक्रिया से आप ये संस्था का प्रधान चुने। सबसे बड़ी समाज की सबसे बड़ी ये संस्था है। तो गुरुदेव जैसे अभी जो ये आपने बड़ी बढ़िया बात की भी, सभी समाज के एक मंच पे बैठ के निर्णय लेने चाहिए और होना भी यही चाहिए, लेकिन गुरुदेव कहीं मतलब कुलदीप जी है उनके खिलाफ एक बड़ा नेगेटिव अभियान भी चला है भी। अब उनसे बोल रहे हैं जी भी ये कुलदीप जी है वो तो काफी बिल भी वायरल हो रहे हैं, या उनकी कोई पुष्टि तो है नहीं, क्योंकि जो मीडिया पर, सोशल मीडिया पर बिल वायरल हो जाते हैं उनकी कोई खास कोई वो होती नहीं है, हाँ मजबूत चीज नहीं होती। तो गुरुदेव क्या कहीं ये साजिश के तहत तो नहीं हो रहा भी कुलदीप जी को है जो बिश्नोई समाज के अंदर ऐसा बना दिया जाए भी जिससे आने वाले टाइम में उनका राजनीतिक कैरियर पर कुछ प्रभाव पड़े या बिश्नोई समाज में वो कमजोर हो? नहीं, मैं तो ऐसी प्रतिक्रिया नहीं हो, लेकिन मुझे ये जहाँ है तो इन्होंने जो आज तक जो समाज का 15,000 2015 में चुनाव हुआ जी हाँ 15 में हुआ था, तो वो उस समय जनता के द्वारा अगर चुना जाता जी तो ये स्थितियां नहीं होती। हाँ जी ठीक है। सबसे बड़ा वो वहां से आप कुल्हाड़ी मारो पैरों में, चाहे वो क्या ये इन्हीं ही लोगों का किया हुआ है। ये आप जनता के अंदर क्या है, प्रचार प्रसार खिलाफ कैसे हो रहा है, इतनी मैं गहराई में गया नहीं जी। मैं तो इससे अभी ही जुड़ा हूँ जी, और मेरा काम ये है जी कि निष्पक्ष चुनाव जी और समाज या किसी भी ग्रुप का हो जी वो सदस्य बने, जी गुरुदेव, समाज का सदस्य बने, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी जो सरकार है, हमने जो संस्था है उसका अध्यक्ष चुना जाए, मेरा ये है। और इन लोगों, मान लो ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं आपसी जी, इनको भी मेरा ये निवेदन है, आप सब चीजों को भूल कर जी और समाज हित में आप सभी साथ हैं, तब तो है समाज का अच्छा फैसला। बहुत बढ़िया। नहीं तो देखो ये पाठ ना करना ये बड़े लोग ही कर रहे हैं, जी हमारी और आपकी सोच नहीं कि समाज को दो टुकड़ों में करें, ये हमारी आपकी सोच नहीं। देखिए बड़ों की लोगों की ये चीज है, इन लोगों को ये अवसर है एक साथ आकर के ये काम करें। गुरुदेव जैसे ये जब वो चुनाव 15 में ऐसा नहीं होता ना जी तो ये प्रॉब्लम नहीं आती जी, ये प्रक्रिया चालू हो जाती है। फिर इन्होंने क्या है कि भाई इन्होंने ये सोचा या उनके चाहने वालों ने सोचा कि भाई आपका ये समाज के अंदर ये होना चाहिए, उसके उस नदी के अंदर डूब गए, उस पानी के अंदर ये डूब गए, वापिस है जो निकलना मुश्किल हो गई। ये समस्या उससे जब से है, ये तो इनको अपना आप सोचना भी चाहिए। लोगों ने विरोध भी किया था जब से 15 का है चुनाव में लोकतांत्रिक सब सदस्य बन गए थे और लगभग कार्य पूर्ण हो गया था, एक प्रधान आते ही वहां रुक गए। और वो जब भी बड़ा कोई भी बढ़ाओ, मेरे को बढ़ाओ, XY जनाओ, उसमें उस समय विरोधी हो गया था, 2 भाग हो गए थे जी गुरुदेव, और वो चलते यार जी गुरुदेव, चाहे देवेंद्र जी बनाया तो ही समाज में विरोध था। जी गुरुदेव, बिल्कुल बिल्कुल। मान लो उसमें ये परिणाम नहीं आया कि भाई समाज सही है,
इस निर्णय को माना, ये परिणाम नहीं है। जी बिल्कुल। तो गुरुदेव देखिए, ये जो लड़ाई है इसके अंदर एक दूसरे पे लांछन लगाते जाएंगे तो फिर तो निजी बातें हैं जी, वो तो कई बार दो लोग बैठते हैं या दोस्त बैठते हैं तो उनके बीच में होती है, वो समाज के सामने नहीं आनी चाहिए। वो तो मैं कह रहा हूँ कि भाई दोनों बड़े समाज है तो आपको बड़ा मान लिया, या उनके चाहने वालों ने सोचा कि भाई आपका ये समाज के अंदर ये होना चाहिए, उस नदी के अंदर डूब गए, उस पानी के अंदर ये डूब गए, वापिस है जो निकलना मुश्किल हो गई। ये समस्या उससे जब से है, ये तो इनको अपना आप सोचना भी चाहिए। लोगों ने विरोध भी किया था जब से 15 का है चुनाव में, लोकतांत्रिक के सब सदस्य बन गए थे और लगभग कार्य पूर्ण हो गया था। एक प्रधान आते ही वहां रुक गए, और वो जब भी बना, कोई भी बनाओ, मेरे को बनाओ, XY जनाओ, उसमें उस समय विरोधी हो गया था, 2 भाग हो गए थे। जी बिल्कुल। अरे वो चलते यार। जी गुरुदेव। चाहे देवेंद्र जी बनाया तो इस समाज में विरोध था। जी गुरुदेव, बिल्कुल बिल्कुल। मान लो उसमें ये परिणाम नहीं आया कि भाई समाज सही है, इस निर्णय को माना, ये परिणाम नहीं आया। जी बिल्कुल। तो गुरुदेव देखिए, ये जो लड़ाई है इसके अंदर एक दूसरे पे लांछन लगाते जाएंगे तो फिर तो निजी बातें हैं जी, वो तो कई बार दो लोग बैठते हैं या दोस्त बैठते हैं तो उनके बीच में होती है, वो समाज के सामने नहीं आनी चाहिए। वो तो मैं कह रहा हूँ कि भाई दोनों बड़े समाज है तो आपको बड़ा मान लिया। जी जी। अगर आप ऐसी प्रतिक्रिया सोशल मीडिया में दे रहे हो जी गुरुदेव, तो फिर जो अपन समाज के लोग हैं क्या है, दूसरी दुनिया क्या सोचे है, दूसरे लोग 35 कौम भी वो क्या समझ रहे हैं। जी ये प्रतिक्रिया आप दे रहे हो ना, इसके हम पक्ष में नहीं। गुरुदेव देखिए, एक बिश्नोइयों के लिए तो जो जाम्बा धाम है ये सुप्रीम कोर्ट के बराबर हैं, और आप आज मतलब चीफ जस्टिस के तुल्य हो आप, ठीक है ना गुरुदेव। तो आप नहीं बिश्नोइयों के लिए हो गुरुदेव, तो आप गुरुदेव एक सख्त लहजे में दोनों ही पक्षों को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि ये बात उन दोनों दलों को माननी होगी। नहीं, उन सभी से मेरा यही निवेदन है जी जी कि समाज हित चाहते हो, आप समाज के सुरमोर हो जी, तब तो आप एक जगह बैठो और समाज आपको सिराओं पर बैठाएगा दोनों। बिल्कुल, क्या बात। मेरा तो ये कहना है, अगर नहीं है तो इस समाज की अभी 2 है, 2 के 4 हो जाएंगे, फिर अपने हाथ में कुछ नहीं आएगा, समाज को नुकसान, और आपको ही कोसेंगे, आने वाली पीढ़ी आपको ही कोसेंगे कि इन्हीं देवेंद्र जी हो, चाहे मैं हो, चाहे कुलदीप जी हो, कोई हो, वजह तो है। हाँ जी, उस वजह से ये हो रहा है, तो ये वजह आप मत पढ़ो, समाज हित में कार्यक्रम। मेरा तो ये इन दोनों से निवेदन। और गुरुदेव अभी जो मैंने बताया, अभी पंजाब में जो प्रभारी लग रहे हैं उनके सह प्रभारी है वो साथ के साथ 2-2 और लगा दिए। विष्णु भगवान जी डेलू थे वहाँ पे, वो राज्य प्रभारी है जी, राज्य प्रभारी है, तो उनके साथ ही एक प्रभारी या 2 प्रभारी है। नहीं जी, उनके साथ सह प्रभारी भी और भी लगा दिए। सह प्रभारी यूं लगाए साहब जी कि भाई काम जल्दी जी गुरुदेव, अपना समय पर चुनाव जी गुरुदेव, इस वजह से। और जो प्रभारी होंगे ना जी वो आगे जो भी जिला प्रधान बनेंगे वो उसमें चुनाव लड़ेंगे जी गुरुदेव। तो हमने तो ये है कि व्यवस्था सुचारू रूप से चले, इसीलिए बना। वो हमारा भाव नहीं कि ये है इनके पीछे ये नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि जैसे अभी कई ऐसे राज्य भी छूट गए जी गुरुदेव, अब उन लोगों का फोन है तो उनको मैंने जोड़ दिया कि भाई आप जितने हो सदस्य बनो। जी जी, सदस्य बनो, ये भाव मत रखो अपने किन के है किन की तरफ है, ये दिमाग की बनो, सदस्य बनो। तो गुरुदेव एक चुनाव है, एक तो बताइए आप चुनाव कब तक हो जाएंगे, और या मतलब इनके कोई निर्धारित समय है या सदस्यता अभियान कब तक पूरा हो जाएगा? ये मतलब 2 महीने में हम सदस्य अभियान पूर्ण कर देंगे, ये हमारी प्रयास है गुरुदेव, ठीक है। और गुरुदेव जो प्रधान है वो डायरेक्ट लोग चुनेंगे या मतलब जब वो पुराना टाइप जो भी जिला अध्यक्ष से चुनाव अभी हमारी जो निगरानी कमेटी वगैरह हम बैठ करके अभी 1 महीने की ये मीटिंग यही होगी। तो जी गुरुदेव, अच्छा तो गुरुदेव अब जो चुनाव जब करवाएंगे वो कमेटी बनेगी, तो गुरुदेव दोनों पक्षों को छोड़ के हर एक जैसे अभी मांग उठी भी एक जो राज्य है वहां से 2-2 लोग है जो
बिना राजनीतिक पृष्ठभूमि के चुन लिए जाएं और उनकी कमेटी बना के अगर चुनाव कराए जाएं तो दोनों पक्षों को कोई एतराज नहीं होगा, क्योंकि दोनों पक्षों के कोई नहीं होगा भी, ना तो इस पार्टी का होगा ना इस पक्ष का होगा। तो फिर वैसा उसके बारे में कुछ सोचा है गुरुदेव? सोच रहे पर वो ये भी विषय चल रहा है गुरुदेव। तो आप अंत में गुरुदेव एक समाज के सामने क्या अपील करना चाहेंगे? मैं तो समाज के सामने यही अपील करना चाहता हूँ कि समाज के जो वो है, समाज ताकत को एकजुट रखना है। हाँ, इस ताकत को एकजुट रखो जी गुरुदेव, तब तो ये समाज प्रगति करेगा। जी गुरुदेव। और समाज दुनिया को ये मत बताओ कि गुरु महाराज जाम्बो जी की जो समाज बना के एक दिया है, जी गुरुदेव, उसी अनुसार रखवाना चाहते हो तो एक मजबूत स्तंभ बढ़ो। ये परंतु लड़ाई झगड़ा सब छोड़ना होगा गुरुदेव, क्योंकि तब तो ये होगा। जी गुरुदेव। नहीं तो ये कर रहे हो तो गुरु महाराज इस संसार के अंदर इससे बड़ा पवित्र कोई पंथ नहीं है गुरुदेव। हाँ, उसको ध्यान रखते हुए सब समाज से, बड़ों से, सभी युवाओं से मेरा यही अपील है कि आप एक स्तंभ की तरह मजबूत, किसी तरीके से वो ढीले ढीले नहीं, ऐसी चीज रहो तो समाज प्रगति करेगा। अन्यथा अब ये जो सोशल मीडिया है, इसमें अलग जो भी भाषा का प्रयोग हो रहा है तो ये समाज गिरने का कार्य हो रहा है। समाज की जो आप ये लोग सोच रहे हैं कि अच्छा हो रहा है, हमारी बातें लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये ख्याल दिमाग से बाहर निकालो। जी गुरुदेव। अच्छे कोई बात करो जी गुरुदेव, तो समाज मजबूती हो, समाज मजबूत होगा जी। अन्यथा ये लड़ाइयाँ और भी ज्यादा हो। अगर आप सही नहीं आओगे, सही निर्णय नहीं करो इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, अपने गलत हर व्यक्ति के अलग अलग तरह, क्योंकि घर में बैठा वो कुछ भी लिख सकता है, कुछ भी लिख सकते हैं। और इन जो भी 10-20 आदमी है उसके सामने वो बोल नहीं सकते। ये समाज बर्बाद होने का काम रास्ता है गुरुदेव। सबको मैं कह रहा हूँ एकजुट होकर के, एकता होकर के समाज का जो काम होता है उसमें सब एकता करें जी गुरुदेव, तो समाज मजबूत और भी होगा। आजकल हजारों टोकनिक है, हजारों चीजें हैं, तो उसमें समाज आगे क्यों नहीं बढ़ेगा? अपना जो गुरु महाराज धर्म जो अपने को 29 नियम दिए ना, तो जो आज वैज्ञानिक है चाहे कोई भी हो, वो इस नियमों को पढ़ करके वास्तव में उन्होंने कहा आगे वो वैज्ञानिक थे जी। बिल्कुल गुरुदेव हैं, बिल्कुल गुरुदेव। उन गुरु महाराज के रास्तों पे अपन भटक रहे ना, कम से कम 50% तो रहो जी, तो भी बहुत है गुरुदेव। एक निवेदन और था, जैसे ये महापंचायत का ये मीटिंग का आगाज हुआ है गुरुदेव, तो पूरे हमारे वहाँ पे लोगों को एक इस बात की भी एक खुशी है भी, चलो महापंचायत हुई है, क्योंकि गुरुदेव इसमें चलो ये तो एक महासभा के एक जो चुनाव के संबंध में मीटिंग थी, लेकिन गुरुदेव उससे ज्यादा बिश्नोई समाज में पाखंड फैल रहा है। बिश्नोई समाज के अंदर जो युवा है उनको सीख देनी है, जमवाणी के ऊपर काम करना है। तो गुरुदेव एक ऐसी आप, मेरा निवेदन ही है भी साल के अंदर 1-2 या 2 नहीं तो एक ऐसी सभा का आयोजन तो हर साल होना चाहिए गुरुदेव, जिसमें क्या हो सामाजिक मुद्दे, क्योंकि अगर ऐसी मीटिंग होती ना तो उससे क्या है भी पहले से ये चीजें पता चल जाती और ऐसी स्थिति आती नहीं। तो इस तरह के मुद्दा के लिए एक सार्वजनिक बैठक जो गुरुदेव का आयोजन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसमें अभी तो जमवाणी को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। जमवाणी को अपने हिसाब से, जैसे गुरुदेव अभी गुटके का छापने का प्रचलन है, तो उसका गुरुदेव 20 साल पुराना अगर गुटका देख लें और आज का गुटका देख लें और दोनों को एक समान पढ़ना स्टार्ट कर दें तो गुरुदेव मेल ही नहीं खाते। तो गुरुदेव ये तो कह रहा हूँ ना जी गुरुदेव, गुरु महाराज के जो अपने आचार संहिता 29 नियम दिए ना जी गुरुदेव, और ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आया है ना जी गुरुदेव, तो लोग अपने अपने क्या है वो लग गए पता, अब मनमुखी विचार वो अपने लिख के और दे दिए। तो मैं यही छोटे शब्द में कर रहा हूँ, इन विचारों को त्यागो, गुरु महाराज की जो लैंड है वो सही से सही लोगों में प्रचार करें, तब तो होगा। नहीं तो मैं अभी मेहनत हूँ जी जी, मैं समाज का बड़ा मेहनत हूँ, लेकिन समाज की राय वगैरह मैं कुछ नहीं कर सकता जी, अकेला कुछ नहीं बैठा और मैंने कोई फतवा जारी कर दिया, ये नहीं होता। समाज की सबकी भावना एक करके फिर फतवा जारी हो तो उस फतवे की मजबूती होती है। तो दोस्तों
गुरुजी के विचार आपने सभी ने सुन लिए, तो आज इस पावन धरा पर आके मैं भी बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ। तो आप सभी के क्या राय हैं, आप किस तरह सोचते हैं, गुरुजी की बातों से आप कितना सहमत हैं, गुरुजी ने जो भी कहा है क्या दोनों पक्षों को मानना चाहिए? क्योंकि ये जांबा से अगर कुछ भी ऐसा कहा जाता है तो ये बिश्नोई समाज के लिए सर्वोपरि बात होती है और उसे मानना ही चाहिए। गुरुदेव ने बहुत अच्छी बात कही है, तो इस पे दोनों ही पक्षों को अनुसरण करना भी चाहिए। और इसी के साथ ही मैं आज विदा लेता हूँ। नमस्कार, नमो प्रणाम, राम राम।